नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कॉलम क्लासिफिकेशन के विषय में बताने जा रहा हूं। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो कॉलम क्लासिफिकेशन का जन्म भारत में हुआ है, कॉलम क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो भी हम कह लें, जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जो नींव रखी गई है उसके प्रतिपादक जो हैं डॉक्टर ESR रंगनाथन जी हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1933 में इसका प्रतिपादन किया गया था, CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन का, डॉक्टर ESR रंगनाथन जी द्वारा। ठीक है, डॉक्टर ESR रंगनाथन जी द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अब तक इसके 7 संस्करण यानी कि 7 एडिशन इसके अब तक आ चुके हैं। और हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? 6 एडिशन का अध्ययन करते हैं। और ये 6वां संशोधित संस्करण है जिसका हम अध्ययन अपनी इस पुस्तक में कर रहे हैं। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो 6वां संशोधित संस्करण है ये 1960 यानी कि 1960 में ये प्रकाशित किया गया और 1963 में इसको संशोधित करके प्रकाशित किया गया था। और इसके जो प्रतिपादक हैं या प्रकाशक या जिन्होंने प्रदान किया हम लोगों को, वो हैं डॉक्टर ESR रंगनाथन जी। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉलम क्लासिफिकेशन के विषय में। थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन क्लास दिया गया है। मेन क्लास से मतलब ये है कि मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, 2 लिखा है तो लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस जहाँ भी आएगा सेंटेंस में वहाँ तो हम 2 डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कोई न्यूमेरिक लेंगे या नंबर कोड लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका साइकोलॉजी के लिए यस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए W है, टेक्नोलॉजी के लिए F है, I बॉटनी। ठीक है, और रिलीजन यानी धर्म के लिए Q है, और हिस्ट्री के लिए V है, और Z यहाँ पे ला का प्रयोग किया गया है, N फाइन आर्ट है, और L मेडिसिन है। तो ये सारे आपके मेन क्लास हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ पर्ल। आर्टिफिशियल के लिए 164 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और H 198 आपका पर्ल के लिए प्रयोग किया गया है। अब H आप ये देख रहे हैं ना, अब इसको आप H यहाँ देखिए मेन क्लास में H का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, देखेंगे आपकी जियोलॉजी में है। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान में पर्ल का यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ H का प्रयोग इसीलिए किया गया है। ठीक है, और रेफरेंसेस सर्विसेज इन रिसर्च लाइब्रेरीज, तो रिसर्च लाइब्रेरीज के लिए 263 का प्रयोग। और यहाँ पर राजस्थान है तो R, और ये 2010 है तो 10 लास्ट 2 डिजिट। और V44 क्यों लिखा गया है, इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये आपका जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है तो ये राजस्थान कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया के लिए हम V44 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के लिए है EL26 है। और यहाँ पर आपको दे दिया गया 54 ट्रीटमेंट के लिए EL26। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि अल्सर के लिए EL26 है या नहीं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे, एल्कोहलिज्म इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की बात की गई है तो यहाँ पर V44 मैंने पहले बता दिया था, और अल्कोहल के लिए 7 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं इंडियन लॉ ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंडियन लॉ के लिए Z44। ये Z कहाँ से आया? तो Z आपका मेन क्लास है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा उसमें कि Z आपका क्या है, मेन क्लास है। Z लॉ के लिए है मेन क्लास। ठीक है, और प्रॉपर्टी के लिए 2 का प्रयोग किया गया। प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन पंजाब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन के लिए आपका उत्पादन के लिए J का प्रयोग किया गया, J341P। ठीक है, 1P का J341 और P मतलब कि पंजाब के लिए। ठीक है, ये डिनोट किया गया यहाँ पर। ठीक है, और आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिंक मिनरल्स। ठीक है, तो H1 मिनरोलॉजी यानी खनिज के लिए H1 का प्रयोग किया गया है, तो H1 उसके बाद 1 2 3 और 1 क्लासिफिकेशन के लिए है। ठीक है, आठवां चलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये आपका बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, बॉर्न 1869। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ठीक है, तो ये इंडिया के थे सबसे पहले। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया होगा V44, Y7 आपका ये केस स्टडी है, Y7 और यम लिख करके आपका लिख दिया गया है क्या, 69। ठीक है, तो इनका क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ है 1869, तो 69 लास्ट में लिख दिया गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। इंडियन लॉ ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर Z44 जैसा कि मैंने बताया था, Z मेन क्लास है लॉ के लिए,
तो इसलिए जेड का प्रयोग किया गया। और 44 यानी इंडियन लॉ है तो 44 इंडियन के लिए प्रयोग किया गया। और 21 आपका प्रयोग किया गया किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ एप्पल इन हिमाचल प्रदेश। तो स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे आपको बता देना चाहिए कि जे का प्रयोग किया जाता है, J371। और हिमाचल प्रदेश के लिए कोड दिया गया है 4445। ठीक है, 4445 हिमाचल प्रदेश का कोड है, तो इसको यहाँ लिख दिया गया। आगे चलते हैं। प्रिवेंटिंग डिजीज इन सैंडल हार्वेस्टिंग। सैंडल का तो हमको नहीं समझ में आ पाया, लेकिन जो फॉरेस्ट की वनस्पतियाँ हैं उनके लिए I95124 का प्रयोग किया गया था, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। और फॉरेस्ट प्लांट के लिए, क्योंकि आपका जो सैंडलवुड है ये जंगल में ही तो होता है, तो इसीलिए मैंने इसका प्रयोग कर दिया है। और यहाँ पर डिजीज़ के लिए 423 का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर सैंडलवुड का कुछ और कोड मिलता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिसिज्म के लिए 1 का प्रयोग कर दिया गया है, और 111 आपका इंग्लिश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। कॉलम क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको मैंने करा दिया है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।